नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुई है भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर दिया था ना हमने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो कंप्लीट नहीं किया था हमने, ये तो मैं कंफर्म हूँ। चलो, नहीं याद है तो एक तो क्वेश्चन नंबर 11, 13 इनके बारे में बात करते हैं, देन आगे बात करेंगे। हाँ, फिफ्थ तो कंप्लीट थी, फिफ्थ कंप्लीट है। सिक्स्थ देख के बताओ तब तक। मेरे अकॉर्डिंग सिक्स्थ के हमने 9th या 10th तक किए थे, उसके बाद मैंने आप लोगों को शायद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 ये वाले करने के लिए बोले थे, जहाँ तक मेरे को याद है। है ना, चलो नहीं याद आ जाएगा तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं तब तक। सोल्व द इंटीग्रल, यहाँ पे बोला गया है x कोस इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर dx। अब ये चीज देखते ही जब मैंने नीचे अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखा था, कुछ ऐसा था, मेरे को याद है 9th या 10th तक किए थे। ओके, x कोस इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस है एक्स स्क्वायर। अब जैसे हमने इसको देखा और उसके बाद अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखा, तो मेरे को सब्स्टिट्यूशन का याद आ गया थोड़ा सा, है ना। पुरानी यादें ताजा हो गई इसको देखते ही। तो हम कर देते हैं पुट कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी। एक तो यही से अगर हम x की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा कोस टी के इक्वल। भाई कोस दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कोस टी बच जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं कोस इनवर्स को। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x इज नेगेटिव ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। अब जब यहाँ पे देखते हैं तो हमें नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा, तो नेगेटिव को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dt। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये सेकंड हो गई, यहाँ से ये थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ को यूज कीजिए इक्वेशन 1 में। जैसे आपने इन तीनों को इक्वेशन 1 में यूज करोगे तो आपका जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, जहाँ पे x था उसकी जगह आ जाएगा cos t मल्टीप्लाई बाई कोस इनवर्स x की जगह आ जाएगा t, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई t dx अपॉन अंडर द रूट, इसकी जगह आ जाएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव बाहर रखते हैं और यहाँ पे हो गया dt। हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ एक्चुअल में ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t टाइम्स कोस t और dt। अब आइलेट देख लीजिए आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक आपका टी हो गया फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है, फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए सेकंड, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा, उसका इंटीग्रेशन करना था तो कर दीजिए भाई इसका यूज करके। टी एज इट इज, नेगेटिव साइन सबसे बाहर है उसको बाद में देखेंगे, टी एज इट इज भाई। इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी और डी टी, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, उसको दोबारा से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नेगेटिव बार टी। इंटीग्रेशन ऑफ कोस, कोस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन टी माइनस
टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इज साइन, तो इंटीग्रेशन दोबारा से आ गया आपके पास साइन टी का। इसको सोल्व कर दीजिए भाई आगे। तो ये रह जाएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ टी साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज नेगेटिव कोस, तो नेगेटिव यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कोस टी, नेगेटिव ऑफ टी टाइम्स यहाँ पे तो हो जाएगा साइन टी, ये हो जाएगा प्लस में कोस टी। टी क्या पुट किया था आपने, टी इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स, तो जहां पे भी टी है उसकी जगह कोस इनवर्स पुट कर दीजिए, तो जगह नेगेटिव ऑफ इस टी की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, फिर प्लस में कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स, कोस और कोस इनवर्स एक्स तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ओनली यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ से क्या बचेगा एक्स, और इसको भी चेंज करना चाहो तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो बताना भाई। नहीं है तो चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को बोला था, हुआ है या नहीं बताना, तब तक नहीं हुआ है तो करवा देंगे, अगर हो गया ठीक है बताओ, देखना तब तक कमेंट करके, हो गया। ठीक है, अब देखो भाई आपको बोला गया इंटीग्रेशन, अच्छा याद ही नहीं रहा, ठीक है, अगर याद नहीं रहा तो भाई ट्राई करना दोबारा से, अगर नहीं होता है तो बताना, फिर करवा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए तो दूसरा फंक्शन है ही नहीं। आपने बहुत पहले से एक बात पढ़ी है कि भाई अगर हमने 4 लिखा है तो इस 4 को हम 4 इंटू 1 तो हमेशा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर 10 है तो 10 के साथ 1 तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने 1 लिखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है तो भाई फर्स्ट तो यही हो गया, 1 आपका हो गया सेकेंड। अब कर दीजिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज मींस tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन, देन नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, आप करोगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कर दीजिए भाई। 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ये हो गया tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाई माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, तो ये बढ़ जाएगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आता है 2x, तो इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से ही डिवाइड, तो आपके पास ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ वो फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने ये, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ fx प्लस c। ठीक है, तो अगर आपको इनवर्स, देखो यही पहली बार आपके पास आया है कि आप सिंपल इंटीग्रल्स जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी इंटीग्रल फाइंड कर पाओगे, इसी की हेल्प से हम बस इंटीग्रल फाइंड कर पा रहे हैं, अदरवाइज आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज में ओनली tan इनवर्स x दे रखा है, आप ट्राई कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंट इनवर्स एक्स। इन पे भी आप लोग साथ साथ ट्राई कर सकते हो। जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया था, इन सभी में भी 1 मल्टीप्लाई करके काम करना है आपको। ठीक है, इन पे ट्राई करना। एक्सरसाइज में ओनली 10 इनवर्स एक्स दे रखा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल x टाइम्स log x और इसका स्क्वायर। भाई ILA तो लॉगरिथमिक, फिर एक्सपोनेंशियल, सॉरी अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे तो log x पूरे पे होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और कंप्लीट के बाद फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था वो। तो ये तो हो गया log x कंप्लीट स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये log x पे यहाँ पे स्क्वायर था भाई, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x मल्टीप्लाई बाई, देन log x का इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन x इंटू, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और बाहर था dx। भाई एक x से एक x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट तो आपके पास एज इट इज आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 log x कंप्लीट रेज टू पावर 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब log x और एक x बच गया, ये तो हो गया log x मल्टीप्लाई बाई x और dx। अब इस पे दोबारा से देखोगे x जो आपके पास है वो सेकंड हो जाएगा और log x आपका फर्स्ट। दोबारा से इंटीग्रेट कर दीजिए बाय पार्ट्स, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x और फिर से x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट log x, x का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास वापस हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 dx, x से x कैंसिल। अब आगे सोल्व कर दीजिए इसको, आपके पास जो बच गया इंटीग्रल, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x कंप्लीट रेज टू पावर 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 को बाहर रख दीजिए, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा x dx, इसको इंटीग्रेट करना है बस एक टर्म को, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, फाइनल आंसर log x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन प्लस में कांस्टेंट x स्क्वायर अपॉन 2, अगर आप कांस्टेंट लेना चाहो तो हर जगह से कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा log x इसका स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या कोई डाउट है? अगर ये चीज क्लियर है तो एक छोटा सा चीज और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। अगर देखिए आपके पास इंटीग्रल कुछ इस टाइप का आ जाता है भाई, इंटीग्रल e रेज टू पावर x यहाँ पे दिखे, देन आपको फंक्शन दिखे, उसके बाद वापस से f डैश x दिखाई दे, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को जब आप सोल्व करोगे, इसको भी हम वैसे तो सोल्व करते हैं बाय पार्ट से, बट अगर आपको इस टाइप से कहीं पे भी इंटीग्रल दिखाई दे रहे तो आप सीधा इसका आंसर क्या लिखोगे, e रेज टू पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस
सी। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो मैं उसके लिए वो भी दिखा देता हूँ। आपके पास एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स, देन यहाँ पे था साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो dx। देखिए भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना रहा है, कोस एक्स, तो आप इस का यूज कीजिए, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस उसी का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई फंक्शन। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में सी। एक स्टेप में आंसर है। आपके पास एमसीक्यू के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर कंप्लीट प्रूफ देखना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। बताइए कंप्लीट करना है या इतने पे ही छोड़ना है। बताओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर कंप्लीट करना चाह रहे हो तो वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। ओके चलो कंप्लीट भी सोल्व करते हैं। तो सेकंड मेथड है आपके पास, यहाँ पे बोला गया था इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो भाई अगर मैं एक्सपोनेंशियल पे बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट फंक्शन था, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारा फर्स्ट का काम करेगा और इंटीग्रेशन आपका ई रेज टू पावर एक्स है वो सेकंड का काम करेगा। यस करिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन नेगेटिव। आप कीजिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे तो आ गया भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स रहेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कर लेते हैं। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके एक चीज और, मैंने जो ये फर्स्ट लिया था मैं इसको I1 बोल देता हूँ, है ना, इतने बड़े टर्म को। जो I1 है हमारे पास वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यही तो I1 भी बोलने की जरूरत नहीं है जब हमने I बोल रखा है, तो I बोल रखा है हमने। साइन एक्स प्लस कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स और dx। ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखिए, इसमें भी क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, तो इसको भी बाई पार्ट सोल्व करते हैं। बाई पार्ट सोल्व करेंगे तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपके पास है सेकंड हो जाएगा। देन i इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास था साइन एक्स प्लस कोस एक्स और मल्टीप्लाई में था ई रेज टू पावर एक्स, नेगेटिव साइन बाहर है। अब इस पूरे को ब्रैकेट लगा के मैं अंदर सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज वापस से, तो भाई हो गया cos x माइनस साइन एक्स फर्स्ट एज इट इज। देन हमें इंटीग्रेट करना था ई रेज टू पावर एक्स को, यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx, देन माइनस का साइन। फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो ये लिखा था cos x माइनस साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स और dx। यहाँ से जो भी आएगा इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना था और इस पूरे के बाद ये ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स, इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स। इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का साइन। इंटीग्रेशन एज इट इज, डेरिवेटिव करते हैं भाई, कोस का डेरिवेटिव कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है cos x, तो दोनों नेगेटिव के हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स और बाहर वाला dx था वो एज इट इज। देन i इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए साइन x मल्टीप्लाई कर लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स को अंदर, प्लस में आ गया cos x, सॉरी यहाँ पे x था, ई रेज टू पावर एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऑफ cos x ई रेज टू पावर एक्स, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
साइन एक्स और फिर इसको ई रेज टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए नेगेटिव साइन कॉमन है दोनों जगह से, तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, ये बढ़ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। यहाँ से नेगेटिव कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स, पॉजिटिव कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स, दोनों कैंसिल। देन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स और ई रेज टू पावर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स और ई रेज टू पावर एक्स। ये हो गया नेगेटिव साइन। बेटा आप सबसे पहले ये वाला इंटीग्रल देख लो एक बार, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स। अब स्टार्टिंग में जो हमें इंटीग्रल गिवन था उसकी वैल्यू देखना, क्या दोनों जगह सेम वैल्यू है? ये यहाँ से साइन एक्स प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर एक्स। तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास लास्ट स्टेप में आया, इसकी जगह में आई लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो आई के इक्वल थे। तो इस कंप्लीट की जगह हमने रिटर्न कर दिया आई। ये नेगेटिव था, उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी और ऐड कर लेते हैं भाई, कांस्टेंट आ रहा था ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स, चलो c1 बोल देते हैं थोड़ी देर, और प्लस में c1। उधर से 2 को डिवाइड कर लीजिए क्योंकि हमें तो इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए आई के, तो 2 से डिवाइड करते हैं, i इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस c1/2, और c1/2 को कोई भी नया नाम दे दीजिए, वो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स और प्लस। आप कितना भी घूम फिर के आ जाइए, आना आपको वहीं पे ही है, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है तो हम इस तरह से सोल्व ना करके डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट है, उसी रिजल्ट से एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है, बाई चांस पूछेगा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, अगर फिर भी 3 नंबर में पूछ लेता है तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब हमारे मन में आ गया थोड़ा सा लालच, ठीक है। लालच क्या आ गया आपके पास भाई, हमारा जो इंटीग्रेशन है 17th में वो बोल रहा है एक्स ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको देखते हैं तो हमके पास है ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस टाइप का कुछ बनाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और उसके लिए आपको ये जो है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिखना है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखना है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, नीचे जब स्क्वायर आएगा आपके पास कभी भी, तो उसके लिए नीचे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तब आता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये आपके पास कुछ इस टाइप से लिखिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखने के लिए, एक तो आएगा 1/1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है ना। बस आपको इतना सा चेंज करना है, कोई नहीं, अभी इतने से ही समझ लीजिए भाई। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इधर आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है कुछ, वापस में आ जाएगा 1, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम बच गया। तो आपने जो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसको इस 2 फॉर्म में लिख देना है, इतना सा ही काम था यहाँ पे। तो आपके पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और dx। अब आपकी फॉर्म बन गई ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कर दीजिए भाई, ये आपका फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया साथ में, तो आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट। क्लियर है भाई।
बस जैसे ही हमें e रेज टू पावर x दिखे और कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको हम fx प्लस fx टाइप से बढ़ा सकते हैं, तो हमारा काम है कि हम उसको बना दें। अगर अदरवाइज जाओगे तो फिर इसके लिए काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में बताओ क्या करोगे भाई। यहाँ पे लिखा है e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स और dx। बताइए क्या कर सकते हो यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ गया। 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, जहां तक मेरे को पता है भाई 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 एज इट इज। साइन को क्या लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 dx। कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x, 1 के अपॉन में ये आएगा 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x 1 अपॉन 2 एज इट इज, यहाँ से आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ से बचेगा साइन x बाई 2 डिवाइड बाई कोस x बाई 2, वो आ जाएगा tan x बाई 2। tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाई 2। तो बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x f x प्लस c। कर दीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका fx है और ये इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा e रेज टू पावर x इंटू 10x बाई 2 और प्लस में c। क्लियर। ओहो 19 तो इन्होंने वैसे ही इजी दे दिया। नाइनटीन में बोला सोल्व द इंटीग्रल e रेज टू पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। देखिए भाई 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा e रेज टू पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन आ गया आपके पास e रेज टू पावर x डिवाइड बाई x प्लस c, है ना। अगर आपके पास क्या था, e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c, ये रिजल्ट था। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने जल्दी इस चीज को देख पाते हो कि यहाँ पे एफ एक्स और उसके साथ है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव प्लस में लिखा है। तो एफ एक्स के डेरिवेटिव के लिए हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, एक ये था और एक हमने ये किया था पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, है ना, किया हुआ है ना ये। चलो क्वेश्चन नंबर 20। में भी है सोल्व द इंटीग्रल, एक तो e रेज टू पावर x है, देखिए एक है आपके पास x माइनस 3 और एक है डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा अभी बताया था नीचे अगर होल स्क्वायर आ रहा है इट मींस वो कहीं ना कहीं 1 अपॉन इसी नंबर का डेरिवेटिव है, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे इसके पास आपके पास जो बचना चाहिए वो है x माइनस 3, तो x माइनस 3 कैसे बचेगा आपके पास, जब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको देखना करना 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और माइनस 1, नहीं
देन तो x माइनस 3 नहीं बच रहा आपके पास, तो यहाँ पे 1 रहने दो, इधर 2 रख लो, तो ये x माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा, बस कर दीजिए, इतना काम करना था। अच्छा क्यूब है तो कोई नहीं, स्क्वायर कर लो पहले वाले पे, ये लो, ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया क्यूब। एक पावर नीचे तभी बढ़ेगी, नीचे अगर पावर बढ़ रही है इट्स मींस पहले आपका डेरिवेटिव से पहले वाले फंक्शन में नीचे ही पावर थी। देखो अगर 1/x है तो नीचे आता है 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव करने के बाद, अगर नीचे x क्यूब है तो अगला डेरिवेटिव करने के बाद x4 बनेगा, तो अगर स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ से एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, है ना। तो कर दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x, इसको क्या लिख सकते हो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, करके देखना भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आता है, ये आएगा -2/x माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये ई रेज टू पावर x, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, ये तो fx है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये हो जाएगा ई रेज टू पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस से, आपके पास हो गया आंसर अगला। कितना अच्छा रिजल्ट आया है, एक एक मिनट में आंसर दे रहा है अपने, है ना। इतना अच्छा रिजल्ट आया था अभी तक, एक ही मिनट लगती है आंसर देने में। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाई साइन x और dx। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, कैसे गड़बड़ हो गई, एक तो हमारा जो इंटीग्रल था उसने सीधा सीधा ये बोल रखा था भाई ई रेज टू पावर x होने चाहिए, fx प्लस f डैश x होना चाहिए, उसने यहाँ पे कोई भी दूसरे नंबर के बारे में बात नहीं की, है ना। और यहाँ पे आपके पास आ गया ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन x और dx, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो इसको सोल्व करने के लिए आप बाई पार्ट्स यूज कर लीजिए, कुछ यहाँ पे डेरिवेटिव तो कहीं बनेगा नहीं इसका साइन x का साथ में, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स sin x as it is, integration of e raised to power 2x dx minus derivative of sin x, as a derivative of sin x into integration of e raised to power 2x dx, फिर यहाँ से जो भी आएगा उसको बाहर dx, तो ये तो हो गया sin x एंड e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2x का डेरिवेटिव आता है 2, तो उससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 और dx, 1/2 को बाहर लीजिए, यहाँ से हो गया sin x इनटू e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस, इस पे दोबारा से फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड 1/2 बार है इंटीग्रेशन पहले cos x को एज इट इज रख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x dx, देन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x, फिर जो भी आएगा उसके बाद dx, करिए भाई e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 इंटू साइन x, देन माइनस 1/2, इसको अंदर ले चलते हैं cos x, चलो एक बार इंटीग्रेट करके फिर ले लेंगे, cos 2x डिवाइड बाय 2 वापस से सेम हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x आएगा, तो उसको बाहर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, इंटीग्रेशन ऑफ sin x
ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, तो उस 2 को यहाँ पे रख दीजिए और dx। अब ये जो इंटीग्रल है इतना, ये आपके पास पहला i के इक्वल है, तो इसकी जगह i की वैल्यू पुट कर देते हैं i, ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आएगा साइन x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1/4 ई रेज टू पावर 2x, ये हो जाएगा cos x, ये माइनस 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा i, इस i को उस तरफ ले जाके ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा i प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, 1/4 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x, बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x डिवाइड बाई 2 माइनस cos x डिवाइड बाई 4 प्लस c, उधर से ऐड करेंगे कितना आएगा 5i/4 हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड को, तो आ जाएगा 5i/4 विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x sin x डिवाइड बाई 2 माइनस cos x डिवाइड बाई 4 प्लस c, पर i की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 4/5 ई रेज टू पावर 2x sin x डिवाइड बाई 2 नेगेटिव ऑफ cos x/4 प्लस c, कांस्टेंट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c लिख लेते हैं उसको एज इट इज, और अगर 4/5 को 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहो, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास बोला गया सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और इसके अंदर लिखा है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। अगर भाई बाहर साइन इनवर्स लिखा है और अंदर ऐसा कुछ लिखा है, तो आप कहीं पे याद कीजिए साइन 2x का फॉर्मूला कुछ इसी टाइप का आएगा आपके पास, वो क्या था 2 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, अगर आप लोगों को याद हो तो साइन 2x 10 की टर्म्स में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमारा काम है कहीं ना कहीं इस चीज को इस फॉर्म में लिखने का, तो यहाँ पे x की जगह अगर 10 आ जाए तो ये चीज रिप्लेस हो सकती है ना, तो बस आपको इतना ही करना है, पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, x की जगह पे आपको टेन थीटा पुट कर देना है, और अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx, और टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, सेकंड और थर्ड को यूज कर लीजिए फर्स्ट में, तो आपका जो इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जहां पे dx था उसकी जगह सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये वाली जो टर्म है ये कितना बन गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल एक दूसरे से, तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, 2 यहाँ से कॉमन सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, आपके पास हो गया थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ से जो थीटा है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपका, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स 2r है, थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस डी वाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर जो भी आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना थीटा के एस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा भाई
2 बार सभी से, ये हो गया थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टेन थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना है, ये 1 हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन वापस से टेन थीटा, और ये हो गया डी थीटा, 2 टाइम्स थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इज लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस सी। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर, बट हमारे जो आंसर चाहिए वो थीटा की जगह एक्स के अंदर चाहिए था। तो यहाँ से देखिए आप सेकंड से, जो थीटा है आपके पास वो इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के। इसको कोई भी इक्वेशन नाम दे देते हैं स्टार। यूजिंग स्टार इन लास्ट इक्वेशन वी हैव 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस log secant ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2 को, तो भाई यहाँ से टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक एक्स बचेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 टाइम्स log ऑफ secant, और secant के एंगल में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। बताइए भाई, किसी स्टेप में कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन का कोई डाउट हो तो बचा है किसी का कोई डाउट? नहीं है? अगर किसी का कोई भी डाउट नहीं है तो अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट है इसी के साथ। ओके, कल हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे जो हमने पहले भी किया था। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे बस। ठीक है, ये अपना लास्ट एक्सरसाइज होगा मेरे अकॉर्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज बच जाएंगे। ठीक है, तो इतना काम कर लीजिए, कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके, ठीक है।